बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं, वही सब मखलूकात का माबूद बरहक है। और मैं ये भी गवाही देता हूँ कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। आप तमाम अंबियाए किराम और रसूलों के सरबराह हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, आज जो अमल आपके लिए लाया हूं यह ऐसा अमल है, ऐसा वजीफा है कि जिसके हवाले दो फरिश्ते मुकर्रर हैं जो सूरज के दोनों जानिब होते हैं, और उनकी ये ड्यूटी है कि जब सूरज तुलू होता है तो वो पुकार कर ऐलान करते हैं कि ये एक अमल कर लो। उनकी इस आवाज़ को जिन्नात और इंसानों के अलावा तमाम मखलूकात सुनती है। वो फरिश्ते कहते हैं कि ये अमल करने वाले का नसीब बदल जाता है, इसलिए हर चीज़ काफ़ी हो जाती है, और वो इस अमल के करने वाले के लिए दुआ करते हैं। और जो इंसान ये अमल नहीं करता तो यही फरिश्ते उसके लिए बद्दुआ करते हैं कि या अल्लाह तो इसको तबाह बर्बाद फरमा। आज का यह अमल और वजीफा आपको बहुत ही ज्यादा फायदा देने वाला है, इसलिए आपने इस अमल को मिस नहीं करना। यह अमल ऐसा है कि जिसकी ताकीद कुरान पाक में भी मिलती है और अहादीस नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी इस अमल का जिक्र बकसरत होता है। कहते हैं कि एक शख्स था, बैतुल्लाह का गिलाफ पकड़ कर दुआ कर रहा था, लेकिन यह अमल नहीं करता था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको फरमाया, छोड़ इस गिलाफ को और मेरी नजर से दूर हो जा, और फरमाया अगर तू इस अमल के बगैर ही मर जाए कि ये अमल ना करता हो तो तेरा ठिकाना जहन्नुम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स के साथ सख्त नाराजगी का इजहार फरमाया। यह अमल आपको भी अपनी जिंदगियों में लाजमी लाना चाहिए। इस अमल को अगर आप अपनी जिंदगी में लाते हैं तो इंशाअल्लाह आप पर अल्लाह की करम नवाजियां होंगी और अल्लाह की मेहरबानियां होंगी। यह अमल क्या है, आपने कैसे करना है, इस बारे में मुकम्मल तफसील जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर भी जरूर किया करें। दोस्तों, कुरान पाक के चौथे पारे की पहली आयत में अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम खैर कामिल को कभी भी नहीं पहुंच सकते हो जब तक तुम अपनी महबूब तरीन चीज को खर्च ना करो। तो मालूम हुआ कि इंसान को चाहिए कि वो अपने माल में से अल्लाह की राह में खर्च करे और अपने महबूब माल को, अपनी पसंदीदा चीज को अल्लाह की राह में खर्च करे, ताकि वो खैर कामिल को पा सके और खैर कामिल को पहुंच सके। अब बाज लोगों का ये सवाल होता है कि अगर किसी के पास माल ही ना हो तो वो क्या खर्च करे। तो याद रहे कि अल्लाह ताला तो दिलों का मालिक है, वो तो अपने बंदे का अखलास देखता है। उसके पास कुछ नहीं है, एक खजूर का दाना है, और वो उसी खजूर के दाने को अल्लाह की राह में खर्च करता है, तो वो भी अल्लाह के यहाँ बड़ा अजर रखता है। और जिनके पास माल है उन्हें चाहिए कि अपने माल में से बेहतरीन माल अल्लाह की राह में खर्च करें। अबू दरदा रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी सूरज तुलू होता है, यानी रोजाना सूरज के तुलू होने के साथ, दो फरिश्ते ये ऐलान करते हैं कि वो कलील माल इस कसीर माल से बेहतर है जो गफलत पैदा करे। और ये फरिश्ते दुआ करते हैं कि या अल्लाह तो अपने माल से खर्च करने वालों के नसीब खोल दे और उनको इसका बेहतर नेमुल बदल अता फरमा। और फिर फरमाते हैं कि या अल्लाह बुखल करने वालों के माल को तबाह बर्बाद कर दे। तो प्यारे भाइयों, मालूम हुआ कि अल्लाह की राह में खुले दिल के साथ खर्च करना चाहिए और बुखल से काम नहीं लेना चाहिए। आज का हमारा ये वजीफा और हमारा ये अमल भी सदक़े ही के हवाले से है, जिसके बारे में हम आपको आगे चलकर मजीद तफसील बताएंगे। लेकिन इससे पहले आपको इस अमल के कमालात के हवाले से अपनी कुछ बहनों के तजुर्बात बताते हैं कि जिन्होंने इस अमल को किया तो उनको इस अमल की बरकत से क्या फ़वाइद हासिल हुए। इस अमल के कमालात मुलाहजा फरमाइए। हमारी एक बहन बताती हैं कि मेरी दोस्त शेरजादी बशारत ने उन्हें इस्लामिक टीचर का बतलाया हुआ यही अमल बेटे के लिए दिया और अल्लाह ताला ने उन्हें बेटे की नेमत से नवाजा। 14 साल में मेरे सामने उन्होंने जिस औरत को भी यह अमल पढ़ने के लिए दिया, अल्लाह ने सबको बेटों से नवाजा। हमल के दिन ऊपर हों, प्रेगनेंसी टेस्ट करवाने के आधे घंटे बाद भी पढ़ाई शुरू करवा दें, इसी अमल से इज्जत बच गई। एक और बहन बताती हैं कि मेरी वालदा के चचाजाद भाई पर बैंक गबन केस बन गया। उनके बचने की कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी।
बैंक मैनेजर जो मुलव्विस था वो भाग गया। इंतहाई परेशान कुन हालात थे। घर के बड़ों बच्चों ने निहायत तवज्जो और फिक्र से इसी अमल को करना शुरू किया। अल्लाह ताला ने इज्जत के साथ बगैर रुसवाई के इस केस से निजात दिला दी और इस अमल से वीजा लग गया। मेरे छोटे चचा जिन्होंने इंग्लैंड में ही शादी की और एक बेटे के बाप बने तो उनका वीजा एक्सपायर हो गया। गवर्नमेंट ने पाकिस्तान वापस भेज दिया। उनकी अहलिया ने अपील की मगर नामंजूर हो गई। मेरा आंखों देखा हाल है कि उन्होंने अल्लाह के दर का भिखारी बनकर सुबह के वक्त इस अमल को करना शुरू किया। उनका वीजा लग गया। इंग्लैंड में अब भी उन्हें कोई मुश्किल नौकरी की तरफ से या बच्चों के मसाइल हों तो फौरन इसी अमल का एहतमाम करते और करवाते हैं और तमाम मसाइल हल हो जाते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, यह है कमालात इस अमल के और हमारा ये अमल है सदका करना। जितनी आपकी तौफीक है सुबह उठते के साथ ही सदका कर दिया करें। मैं ये नहीं कहता कि सदका ज्यादा दें, जितना आपकी जेब आपको इजाजत देती है 10-20 रुपए ही क्यों ना हो, लेकिन रोजाना सदका दिया करें। इंशाअल्लाह इस सदक़े के जरिए आपके हर तरह के मसाइल दूर हो जाएंगे। जिस परेशानी में ये अमल करेंगे यानी सदका देंगे वो परेशानी दूर हो जाएगी। सदका देते वक्त ये नियत करें कि अल्लाह मैं तो तेरे हुक्म के मुताबिक और तेरे महबूब के फरमान के मुताबिक ये अमल कर रहा हूँ और तेरे महबूब का ये फरमान है कि सदक़े से बीमारियों का इलाज करो। तेरे महबूब का ये फरमान है कि सदक़े से बलाएं टल जाती हैं, मुश्किलात आसान हो जाती हैं। या अल्लाह मैं तो तेरे हुक्म और तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात पर अमल कर रहा हूँ। तू ही मेरी मुश्किल आसान फरमा, मेरी परेशानी को दूर फरमा। प्यारी बहनों और भाइयों, इस नीयत के साथ आप ये अमल शुरू करें और इस अमल के आप कमालात देखें। इंशाअल्लाह शाम होने से पहले पहले आपकी परेशानी को अल्लाह ताला दूर फरमा देगा। याद रहे कि सखी को अल्लाह ताला अपना दोस्त रखता है। सखी का ठिकाना जन्नत है और बखील से अल्लाह नाराज होता है, उसका ठिकाना जहन्नुम है। इसलिए आपने बुखल से काम नहीं लेना, सखी बनना है और अल्लाह की राह में दिल खोल कर खर्च करें। याद रहे कि अल्लाह की राह में आप खर्च करें तो अल्लाह ताला इसका नेमुल बदल आपको दुगना चुगना करके वापस कर देता है और आपकी परेशानियों को भी दूर फरमा देता है और आप फरिश्तों की दुआ के मुस्तहिक बन जाते हैं और आपका नसीब खुल जाता है। खुद भी सदक़े के जरिए अपने मसाइल को अल्लाह की ज़ात से हल करवाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, क्योंकि अच्छी बात का फैलाना भी सदका है। प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आपको हमारे बतलाए गए वज़ाइफ में से किसी वजीफे से ऐसा फ़ायदा हुआ है जो किसी मौजज़े से कम नहीं था, तो आप अपने तजर्बात को हमारे इस व्हाट्सएप नंबर 0345507849 पर ज़रूर शेयर करें। हम आपके तजर्बात को अपने नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे ताकि उनका ईमान ताज़ा हो और वज़ाइफ के ऊपर उनका यकीन मज़ीद पुख्ता हो सके। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन।